मैं एक्सप्लेनेशन क्या दे रहा था। इस वक्त आपके सामने एक टाइमलाइन बनी हुई है, ठीक है, और इस टाइमलाइन के अंदर मैंने अभी कुछ टर्म्स डिस्कस की थी। वो टर्म्स क्या थी? पहला था कूपन रेट, ठीक है। तो कूपन रेट यहाँ पर क्या है? अगर मैं यहाँ पर कूपन रेट निकालना चाहूँ तो मेरे पास कूपन रेट यहाँ पर मौजूद होगा। मैं कूपन रेट लिख रहा हूँ 10%। इस कूपन रेट को मैं सीआर के नाम से लिख रहा हूँ। अच्छा, ये 10% है। कूपन रेट के साथ हमें एक और चीज मालूम होनी चाहिए, और वो क्या कहलाती है? कूपन अमाउंट। ओके, कूपन अमाउंट कैसे निकलेगी? ये जो टाइमलाइन आपके सामने इस वक्त नजर आ रही है, इस टाइमलाइन में ओके यस, इस टाइमलाइन के अंदर दो तरह के कैश फ्लोज हैं। पहला बिलो लाइन के अंदर 105 दफा नजर आ रहा है, जो वर्बली मैंने एग्जांपल दी उसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। देखा जाए तो मैंने आपसे एक एग्रीमेंट किया, कितने साल के लिए? 5 साल के लिए, ठीक है। और इस 5 साल के एग्रीमेंट पे मैं हर साल आपको 100 रुपए पे कर रहा हूँ। पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल और 5वें साल। तो ये जो अमाउंट आपके सामने नजर आ रही है, ये अमाउंट टेक्निकली, ये अमाउंट यस, ये अमाउंट टेक्निकली एनवीटी की कैटेगरी में फॉल करती है। ओके, मार्कर कलर चेंज कर देता हूं, इट विल बी मोर बेटर, रेड वाला, यस। तो एक मिनट, व्हाइट मोड। सो ये एनवीटी आपके सामने नजर आ रहा है। तो ये एनवीटी जो आपके सामने नजर आ रही है, इस एनवीटी की कुछ ना कुछ वर्ड होगी जो आपने टाइम वैल्यू ऑफ मनी में पहले से किया हुआ है। ये एनवीटी कितने साल की है? कोई पैनलिस्ट बताए, कंफर्म करे। साल की सर, ये 1 साल की है। 100 1 साल की है, हम 5 साल के 5 साल की टाइम के लिहाज से बात करते हैं, ठीक है सर। ओके, सो मैं सारे क्वेश्चन एक साथ लूंगा। किसी ने क्वेश्चन टाइप किया है, थोड़ा वेट कर लें, एक्सप्लेनेशन पूरी होने दे, देन एक साथ मैं क्वेश्चन लूंगा। अपने क्वेश्चन अगर आपको लग रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो टाइप करके आप वो जा चुके हैं उसको बीएलई डिस्कशन फोरम पे वापस रिपीट कर लीजिएगा ना। इसका मतलब इस 5 साल के एनवीटी की कुछ ना कुछ वर्थ होगी। अच्छा, दूसरी एक और चीज भी नजर आ रही है, 1000 रुपीज भी नजर आ रहे हैं। ये एक तरीके से फ्यूचर वैल्यू एक नजर आ रही है, और ये फ्यूचर वैल्यू कितनी है? 5 साल बाद की है, ठीक है। अब मेरा आपसे सवाल, ये एग्रीमेंट अगर आप बाय करना चाहते हैं तो ये कितने में बाय करेंगे? देखा जाए तो आप क्या कर रहे होंगे, इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। किसकी? एक एनवीटी की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी होगी, और एक किसकी एनवीटी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी होगी? फ्यूचर वैल्यू की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी होगी। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर दो क्वेश्चन मार्क आपके सामने नजर आ रहे हैं। एक क्वेश्चन मार्क किसका है? एनवीटी का, और दूसरा क्वेश्चन मार्क किसका है? फ्यूचर वैल्यू का। तो मैं कह रहा हूं कि ये इन दोनों की प्रेजेंट वैल्यू जब निकाल के ऐड करेंगे तो ये दोनों प्रेजेंट वैल्यूज बोर्ड की वैल्यू कहलाएगी। यानी अगर आप बोर्ड की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो हमें क्या क्या मालूम होना चाहिए? हमें ये मालूम होना चाहिए कि उस बोर्ड की फेस वैल्यू क्या है, इस बोर्ड की फेस वैल्यू क्या है, ये फेस वैल्यू मालूम होनी चाहिए 1000 रुपीज, यानी जो सर्टिफिकेट है, ठीक है। उस बॉन्ड पे हर साल कितना इंटरेस्ट मिल रहा है ये मालूम होना चाहिए, जो 5 सालों का है। टाइम मालूम होना चाहिए, और साथ ही साथ एक और चीज, अब वो और चीज क्या है? ये कूपन में 10% जो कंपनी पे कर रही है, इज इट नेसेसरी कि जितना कंपनी या बॉन्ड इश्यू करने वाला पे करे उतना ही मार्केट में हर कोई पे कर रहा हो? इज इट नेसेसरी? नहीं। मैं अभी अज्यूम कर रहा हूं कि भाई कंपनी मार्केट में उतनी ही वैल्यू पे कर रही है, कंपनी मार्केट में उतनी मार्केट रेट। अब मैं क्या कह रहा हूं, मार्केट रेट जो मैंने एग्जांपल दी थी, मार्केट रेट के लिए मैंने क्या वर्ड यूज किया था? केडी। ओके, ये कुछ गड़बड़ हो गई, ये टच स्क्रीन वाली बात। ओके, मार्केट रेट के लिए मैंने क्या वर्ड यूज किया था? केडी। सो मैं कह रहा हूं मार्केट में रेट भी कितना परसेंट है? 10% है। कूपन रेट भी कितना है? 10% है।
तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू अगर मालूम करनी है तो किस तरीके से होगी, हमने चेंज करना। अब एनवीटी का फार्मूला आप सबको याद होगा, याद है? वो मैं फार्मूला यहाँ पे लिख रहा हूँ ताकि एक रफ आइडिया हो जाए कि हाँ ये चीज आपको याद आ गई। एनवीटी का फार्मूला क्या था, अगर किसी को याद हो, r into 1 minus 1 plus r 1 plus I s to the power minus n divided by I। इससे आपके पास क्या आ जाएगी, एनवीटी की वैल्यू आएगी। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर एक और चीज करता हूँ, फ्यूचर वैल्यू की फार्मूला निकालते हैं प्रेजेंट वैल्यू के लिए, यानी पीवी प्लस पीवी इज इक्वल टू, ये एनवीटी का फार्मूला है प्रेजेंट वैल्यू का। अब मैं आ जाता हूँ फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू के लिए क्या फार्मूला था, पीवी इज इक्वल टू एफवी 1 प्लस आई माइनस एन, ये वाला फार्मूला था। आई होप ये दोनों फार्मूलाज याद है। तो ये जो मैंने टाइमलाइन बनाई थी ब्रेक वाले में, मैं अगेन इसको रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है? इस 100 100 100 100 और ये 100, ये 5 सालों तक नजर आ रहा है। तो ये 5 सालों में ये 100 बेसिकली क्या बन गया, ये 100 हमारा आर कहलाएगा। अगर मैं प्रेजेंट वैल्यू पॉइंट ऑफ से निकालना चाहूँ तो निकाल सकता हूँ, ठीक है? ओके, मुझे मार्केट में रेट मालूम करना है, तो मार्केट में रेट मालूम करने के लिए मुझे क्या करना है, वन, मैं इस वक्त अज्यूम कर रहा हूँ कि मार्केट में रेट मेरे पास 10% है, तो मैंने 10% ही रखा। एंड टाइम कितने साल का है, 5 साल, तो मैं पावर किसकी लगाऊंगा, -9 डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट कितना है, 10% ही है। मार्केट रेट की बात कर रहा हूँ, मार्केट रेट 10%। तो इससे जो वैल्यू निकलेगी वो वैल्यू टेक्निकली किसकी वैल्यू होगी, ये जो 5 साल तक 100 रुपए मिल रहे हैं, ठीक है, ये इसकी प्रेजेंट वैल्यू कहलाएगी। कोई निकाल सकता है अभी कैलकुलेटर से? 379। अभी रिपीट करें, 379 379। ओके, तो ये 379 बेसिकली किसको शो कर रहा है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट, जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है उसकी प्रेजेंट वैल्यू है। लेकिन अगर आपको याद हो तो बॉन्ड के अंदर अगर 5 साल का बॉन्ड है तो क्या सिर्फ हर 5 साल तक इंटरेस्ट ही मिलेगा? नहीं, जब 5 साल खत्म होंगे तो लोन वापस भी करना होगा। तो इसका मतलब हमें ना सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनवीटी कैलकुलेट करनी है, लेकिन 5 साल के बाद ये 1000 रुपए भी मिल रहे होंगे। इस 1000 रुपए को मैं एक मिनट मैं काम करता हूँ, इसको मैं गेन से लिखता हूँ ताकि आइडिया हो। ये 1000 रुपए भी आपके पास आ गए होंगे, 1000 रुपीस आफ्टर 5 ईयर। मेरा टेक्स्ट का इशू आ गया, एक मिनट दे दे। यस, ओके, सो ये 1000 रुपीस की भी कुछ ना कुछ वर्थ होगी। तो अगर मैं इस 1000 रुपीस की वैल्यू निकालना चाहता हूँ तो मुझे इसके लिए क्या फार्मूला करना होगा, ये 1000 रुपीस एज इट इज आ गए। अब वन फार्मूला इंटरेस्ट रेट वही 10% है तो मैं 1.1 ही लिखूंगा, लेकिन अब पावर किसकी आ जाएगी, -5 की। तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 621 621 समथिंग। जी सर, 621। ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि इस 1000 रुपए की प्रेजेंट वैल्यू आपके पास आ रही है 621 और इस 5 साल की एनवीटीज की प्रेजेंट वैल्यू आपके पास क्या आ रही है 379। तो इस बॉन्ड की वर्थ कितनी बनी, 1000 बनी। यानी एक ऐसा बॉन्ड जिस पे वही रेट मिल रहा होगा जो मार्केट पे आपको पे कर रहे हैं, उसको आप कितने पे बाय करोगे, 1000 रुपीस पे बाय करोगे। लेकिन अब मेरा आपसे सवाल यहाँ पर सिर्फ थ्योरेटिकली, अगर
सपोज करें मार्केट में इंटरेस्ट रेट है 8%, मार्केट में इंटरेस्ट रेट कितना है 8%। ये जो मैंने अभी क्वेश्चन किया हुआ है, इस क्वेश्चन के अंदर अगर मैं सम अप करूं तो मेरे पास केडी, ओके, मेरे पास केडी 10% था और कूपन रेट भी कितना था 10% था। बाकी मैं दोनों चीजें सेम रख रहा हूं और वो दोनों चीजें कौन कौन सी है, 1000 मेरी फेस वैल्यू है और टाइम क्या है 5 ईयर है। लेकिन अब मैं माइनर सी चेंजेस कर रहा हूं। वो माइनर सी चेंजेस क्या है, अब मैं ये कह रहा हूं सपोज करें मार्केट में रेट कितना है 8% है, जबकि कंपनी ऑफर कितना कर रही है 10% ऑफर कर रही है। फेस वैल्यू मैंने वही 1000 ही रखी, फेस वैल्यू मैंने 1000 ही रखी है और नंबर ऑफ ईयर कितने हैं 5 ईयर्स है। अब अगर मैं इस बॉन्ड की वैल्यू मालूम करना चाहूंगा तो क्या सेम 1000 होगी? लॉजिकली पहले सुन ले, हर कोई 8% देने के लिए तैयार है। अपने आप को अज्यूम कर लें कि आप बॉन्ड बाय करना चाहते हैं, आप बॉन्ड होल्डर हैं और मुझे अज्यूम कर ले कि मैं बॉन्ड इश्यू करने वाला हूं, सही है। आप मार्केट से कंपेयर कर रहे हैं कि मार्केट में हर कोई दूसरे लोग या बैंक्स वगैरह आपको 1000 रुपए के लोन के ऊपर 8% यानी 80 रुपीज पे करने के 80 रुपीज पे करने के लिए तैयार है। लेकिन मैं कह रहा हूं मैं आपको कितना पे करूंगा 10% पे करूंगा। तो इन दैट केस आप ये 1000 रुपए में से में बाय करेंगे या इससे ज्यादा में बाय करेंगे, इससे कम में बाय करेंगे? जिन्हें इसका आइडिया है वो आंसर दें तो बेहतर है। किसी को आइडिया नहीं है? ओके, चले मैं एक चीज इसको प्रैक्टिस वाइज कर देते हैं। आई होप आपके पास एक रजिस्टर जरूर मौजूद होगा, फाइनेंशियल कैलकुलेटर मौजूद है। मैं आपको फार्मूले में वैल्यूज को फीड करके बता देता हूं। अब मैं कह रहा हूं बॉन्ड वैल्यूएशन का फार्मूला मैं क्या लिख रहा हूं आपके सामने, बॉन्ड वैल्यूएशन अगर आप मालूम करना चाहते हैं तो अभी हमने डिस्कस किया कि बॉन्ड वैल्यूएशन बेसिकली क्या है, present value of bond valuation is basically present value of interest payment plus present value of future amount। तो हमारे पास अगर इस बॉन्ड की बात करते हैं तो इस बॉन्ड के अंदर अगर टाइमलाइन बनाएंगे तो टाइमलाइन आपके पास, ठीक है मैं टाइमलाइन भी बता देता हूं, पहले फार्मूला लिख लेता हूं। तो बॉन्ड वैल्यूएशन मालूम करने के लिए मुझे क्या करना होगा, आर यहाँ पर आर मेरा क्या होगा कूपन अमाउंट, यहाँ पर आर क्या होगी कूपन अमाउंट, 1 minus 1 plus I minus n divided by I, और इसमें प्लस कर दूंगा, क्या प्लस कर दूंगा फेस वैल्यू या फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस I के ऊपर पावर कौन सी आ गई n। ओके, अब अगर मैं यहाँ पे वैल्यू स्प्लिट करता हूँ मुझे सबसे पहले क्या चाहिए, मैं r को, ओके मोर बेटर कि हम r के बजाय क्या लिखें, मैं यहाँ पर r के बजाय लिख रहा हूँ CA। सीए से अमाउंट मुराद क्या है, कूपन अमाउंट, कि कूपन अमाउंट कितनी मिल रही है। और सीए के लिए मुझे क्या करना होगा, मैं सीए यहाँ पर छोटा सा कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ कि सीए इज इक्वल टू फेस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय कूपन रेट। सीए कूपन अमाउंट इज बेसिकली फेस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय कूपन रेट। तो मेरा यहाँ पर फेस वैल्यू कितनी है 1000 और कूपन रेट कितना है 10%। तो इसका मतलब मेरी कूपन अमाउंट कितनी हो जाएगी 100 हो जाएगी, डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय फैक्टर 1 माइनस, अब मेरा यहाँ पर i से मुराद क्या है, यहाँ पर i से मुराद, अब i को रिप्लेस किससे कर रहे हैं, एक kd से। kd बेसिकली क्या है, मैंने शुरू में आपसे डिस्कस किया था, kd बेसिकली मार्केट रेट को शो कर रहा होगा और वो मार्केट रेट हमने क्या डिस्कस कर रहे हैं, मार्केट रेट हमारा यहाँ पर कितना है 8%। तो इसका मतलब मुझे यहाँ पर i की जगह पर क्या लिखना होगा 8%, तो 1.08 रेज़ टू द पावर माइनस n, कितने साल का, 5 साल का, डिवाइडेड बाय 0.08। अब अगर
यही वाली बात फेस वैल्यू पे अप्लाई करते हैं, तो फेस वैल्यू 1000 ही है, डिवाइड बाय 1.08 और पावर कितनी आ जाएगी -5। इन दोनों की वैल्यूज निकालें। मीनवाइल मैं क्वेश्चन आंसर कर देता हूं जिन्होंने क्वेश्चंस पूछे हुए हैं उनको, ठीक है। सो अरसलान परवेज, सर आपकी आवाज वॉइस कम हो रही है, थोड़ी हल्की और कभी तेज, मतलब ओके। रीजन ये है कि मैं व्हाइट बोर्ड की वजह से थोड़ा सा दूर जा रहा होता हूँ, वापस आ रहा होता हूँ, इस बात को मैं थोड़ा ख्याल रखूंगा नेक्स्ट तक के लिहाज से। सही है सर। बॉन्ड वैल्यूएशन की डेफिनेशन रिपीट कर दें। आपको रीडिंग असाइनमेंट दिया हुआ उसमें लिखी हुई मिल जाएगी, आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है। आंसर कमर पीक आर के, मुझे आपके आंसर पे थोड़ा सा डाउट आ रहा है। 1868 नहीं हो सकता, बहुत ज्यादा आपने कह दिया है। मैं ये करके बता देता हूँ, कोई इश्यू नहीं है। थोड़ी देर के लिए मैं इसको एक्सेल से हेल्प ले लूंगा तो आपको ज्यादा आसान रहेगा, क्योंकि आपको एक्सेल का आइडिया है। अवेश हमदानी 1240 इन्होंने टाइप करके दिया हुआ है। गुड चाइना सर, फ्यूचर वैल्यू का ये फार्मूला राइट है? यस इट इज राइट, करेक्टेड। आपकी वॉइस कम हो रही है तेज, ओके। मुझे डाउट क्यों हो रहा है जैन इकबाल सर, कैलकुलेशन में इश्यू आ रहा है, वाओ ओके। मैं आपकी इस कैलकुलेशन का हल निकाल देता हूं, ओके। अब मैं एक्सेल पे आ जाता हूं। यही चीज एक्सेल पे आपको जो मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ वो आपके सामने नजर आ रही होंगी, लेकिन आपको याद होगा मैंने ईजेड के नाम से एक फाइनेंशियल कैलकुलेटर की वैल्यूज निकाल के दिखाई हुई थी, ठीक है। तो वो ईजेड, हम इसी को कैलकुलेशन का जो इशू है उसको एक्सेल से सॉल्व करते हैं। आई होप अब एक्सेल पे किसी हद तक आइडिया हो गया हो। अगर आपके पास इस वक्त एक्सेल मौजूद नहीं है कोई मसला नहीं है, ठीक है। आपको कोई एक्टिविटी एक्सेल पे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, मैं इसको एक्सेल पे दिखा देता हूँ। यही वाली चीज क्वेश्चंस में बाद में ले लेता हूँ एक्सेल पे देखने के बाद, ठीक है। ओके, डिफरेंट आंसर्स आ रहे हैं। अब वो डिफरेंट आंसर्स क्यों आ रहे हैं उसको आइडेंटिफाई करते हैं।